हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम जावा में टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली टाइप कास्टिंग का मतलब होता है किसी एक प्रकार के प्रिमिटिव डेटा टाइप को किसी दूसरे प्रकार में बदलना। अब किसी एक प्रकार के प्रिमिटिव डेटा टाइप को किसी दूसरे प्रकार में बदलना ही क्यों पड़ता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टाइप कास्टिंग जावा में क्या होती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि टाइप कास्टिंग का मतलब होता है किसी एक प्रकार के प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू को किसी अन्य प्रकार के डेटा टाइप में बदलना होता है। और ऐसा करने की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो किसी दूसरे डेटा टाइप की है और दूसरे वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू जो है वो दूसरे डेटा टाइप की है। अब लेट्स सपोज कि अगर हमें किसी इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को डबल या फिर फ्लोट वेरिएबल में बदलना है, या फिर किसी फ्लोट या डबल वेरिएबल को किसी इंटीजर वेरिएबल में बदलना है, तो हम उसके लिए टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। टाइप कास्टिंग हमें दो प्रकार की दी जाती है। एक होती है हमारी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसे वाइडनिंग कास्टिंग भी बुलाया जाता है, और ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म की जाती है जावा के द्वारा। वहीं पर दूसरी हमारी जो टाइप कास्टिंग होती है वो होती है हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसे नैरोइंग कास्टिंग भी बुलाया जाता है। और ये टाइप कास्टिंग मैनुअली परफॉर्म की जाती है, यानी कि यूजर के द्वारा किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर कैसे दोनों काम करते हैं, चलिए बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेता हूं कि कौन सी टाइप कास्टिंग में क्या होता है, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाना स्टार्ट करता हूं। तो आइए समझते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। यहाँ पर हमारे पास टाइप कास्टिंग जो होती है, इसका मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ वन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू अनदर टाइप होता है। यानी कि किसी एक प्रकार के प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे प्रकार में अगर हम चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग नाम देते हैं। टाइप कास्टिंग जावा में दो प्रकार की होती है। पहला है वाइडनिंग कास्टिंग, और वाइडनिंग कास्टिंग को इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी बुलाया जाता है। उसी प्रकार से दूसरी होती है नैरोइंग कास्टिंग, जिसे हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी बुलाते हैं। अब वाइडनिंग कास्टिंग या फिर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होती है, इसमें ऑपरेशन किस प्रकार से होता है। पहला है कि इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली, यानी कि ये जो टाइप कास्टिंग का तरीका है ये ऑटोमेटिकली जावा के द्वारा परफॉर्म कर दिया जाता है। यहाँ पर हमें कुछ अलग से लिखना नहीं पड़ता है, यानी कि यूजर को किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। और यहाँ पर स्मॉलर टू लार्जर टाइप होता है, यानी कि एक स्मॉल डेटा टाइप की वैल्यू को जब हम किसी लार्ज डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो वो कहलाता है हमारा इम्प्लिसिट या फिर वाइडनिंग कास्टिंग, जो कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है। यहाँ पर स्मॉल कौन होगा और लार्ज कौन होगा ये पता करने के लिए नीचे यहाँ पर क्रम मैंने लिख रखा है। जैसे कि सबसे छोटा जो होता है वो बाइट होता है, उससे बड़ा होता है शॉर्ट, शॉर्ट से बड़ा होता है कैर, और कैर से बड़ा इंट होता है। कैर का मतलब कैरेक्टर और इंट का मतलब इंटीजर है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर लॉन्ग डेटा टाइप है, उसके बाद फ्लोट है, उसके बाद डबल है, यानी कि यहाँ पर बाइट सबसे छोटा है और डबल हमारा सबसे बड़ा डेटा टाइप है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे स्मॉल टू लार्ज टाइप लिखा हुआ है अगर, तो इसका मतलब यह है कि किसी बाइट वैल्यू को अगर हम कैर में कन्वर्ट करते हैं तो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंतर्गत आएगा, या फिर किसी शॉर्ट वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करते हैं या कैर को इंट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर कैर को लॉन्ग में करते हैं, इंट को लॉन्ग में करते हैं, इंट को फ्लोट में करते हैं, इंट को डबल में करते हैं, यानी कि किसी छोटे डेटा टाइप की वैल्यू को किसी बड़े डेटा टाइप में जब भी कन्वर्जन किया जाएगा वो आता है हमारा वाइडनिंग या फिर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंतर्गत। इसी प्रकार से जो नैरोइंग कास्टिंग या फिर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है, इसमें जो ऑपरेशन होता है वो इस परफॉर्म्ड मैनुअली है, यानी कि यूजर जो होता है या डेवलपर जो होता है उसे कुछ अलग से काम करना पड़ता है, उसे खुद चेंज करना पड़ता है। अब चेंज कैसे होता है ये मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पर ये प्रोसेस इसकी तरह से ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं होता है। दूसरा है यहाँ पर लार्जर टू स्मॉलर टाइप। यहाँ पर जो कन्वर्जन होता है वो लार्जर टू स्मॉलर डेटा टाइप होता है, यानी कि जस्ट इसी का उल्टा प्रोसेस, यानी कि डबल सबसे बड़ा है, उसके बाद फ्लोट है, उसके बाद लॉन्ग, फिर इंट, फिर कैर, फिर शॉर्ट, फिर बाइट। जस्ट इसी का उल्टा ही लिखा हुआ है। यहाँ पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बड़े से छोटा, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़ा। जब बड़े डेटा टाइप से किसी छोटे डेटा टाइप में वैल्यू को कन्वर्जन किया जाता है तो वो नैरोइंग कास्टिंग या फिर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही टाइप कास्टिंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब और इससे ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेकर के मैं आप लोगों को समझाता हूं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए कि इसे किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। चलिए सबसे पहले वाइडनिंग कास्टिंग का एग्जांपल देखते हैं। प्रोग्राम आप लोगों को बनाना आता ही है। जैसे कि सबसे पहले हम क्लास लेते हैं, हम अपनी क्लास का नाम कास्टिंग दे देते हैं क्योंकि हम टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं।
आप यहाँ पर अपनी क्लास के आगे पब्लिक भी लगा चाहे तो लगा सकते हैं। अंदर आकर के हम PSVM यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे। मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को शॉर्ट में PSVM लिख देता हूँ और अंदर यहाँ पर स्ट्रिंग args जाता है। फिलहाल मुझे आप लोगों को केवल समझाना है, इसलिए मैं पूरा सिंटैक्स नहीं लिख रहा हूँ। अंदर आते हैं, यहाँ पर आकर के एक माई इंटीजर नाम का एक वेरिएबल हमने लिया जिसके अंदर हमने 9 लेट सपोज रख दिया। इसी तरह से एक डबल टाइप का वेरिएबल लेते हैं, जैसे माई डबल ले लिया। अब हम यहाँ पर जैसे कि लिख देते हैं कि माई डबल इज इक्वल टू माई इंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक जो माई इंट वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप से बना हुआ है और जो माई डबल है वो डबल डेटा टाइप से बना हुआ है। तो माई इंट वेरिएबल की वैल्यू को हमने इक्वल टू ऑपरेटर जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उससे असाइन कर दिया है माई डबल के अंदर, यानी कि हम माई इंट के अंदर जो रखी हुई वैल्यू यानी कि 9 है उसे डबल वेरिएबल में भेज रहे हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली जब दो वेरिएबल्स को इक्वल टू लगा करके वैल्यू असाइन करी जाती है तब इक्वल टू के दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिमिलर डेटा टाइप के वेरिएबल्स होने जरूरी होते हैं। लेकिन अगर किसी भी कारण की वजह से यहाँ पर दोनों तरफ जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग डेटा टाइप के हैं तो यहाँ पर इसे टाइप कास्टिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंटीजर जो कि हमारा छोटा डेटा टाइप होता है डबल से, तो जब हम छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं तो उसे वाइडनिंग कास्टिंग या फिर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहा जाता है। और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है। मतलब है कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू यानी कि 9 को अगर हम इक्वल टू करके माई डबल नाम के वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं तो ये अपने आप असाइन हो जाएगी और असाइन होने के साथ साथ डबल वेरिएबल में कन्वर्ट भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 जो है वो इंटीजर से बना हुआ है तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है। लेकिन जब यहाँ पर ये माई इंट वेरिएबल से माई डबल वेरिएबल में आएगा तो माई डबल वेरिएबल तो डबल टाइप से बना हुआ है तो यहाँ पर 9 कन्वर्ट भी हो जाएगा 9.0 में, क्योंकि डबल जो वैल्यू होती है वो 0.0 करके लिखी जाती है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 9 उठ करके यहाँ पर डबल में आएगा और डबल में कन्वर्ट भी हो जाएगा साथ ही साथ। तो यहाँ पर 9 की जगह पर इसमें 9.0 आएगा। जब आप इसको प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट करने के लिए हम system.out.println लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं system.out.println को शॉर्ट में SOPLN लिख देता हूँ। माई इंट लिखेंगे तो यहाँ पर जब प्रिंट होगा आउटपुट तो आपका कैसे प्रिंट होगा, 9 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम system.out.println कराते हैं माई डबल को तो ये 9.0 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस लाइन में जो टाइप कास्टिंग हुई है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हुई है और ऑटोमेटिकली ये इंटीजर वैल्यू से डबल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर इसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहा जाएगा। कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं एनो वेरिएबल जिसके अंदर हमने 42 रख दिया और एक हम ले लेते हैं फ्लोट वेरिएबल जिसका नाम दे देते हैं नम, और फ्लोट वेरिएबल लेते समय ही हम इक्वल टू करके एनो की वैल्यू को यहाँ पर असाइन भी कर देते हैं। हम चाहे तो एक ही लाइन में दोनों कर दें, हम चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक एनो वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल को हम फ्लोट में भेज रहे हैं। तो यहाँ पर एनो के अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की होगी। जब 42 वैल्यू को हम नम में भेजेंगे तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, फ्लोट में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर छोटा होता है और फ्लोट बड़ा होता है। तो इसी तरह से अगर हम प्रिंट करेंगे एनो को तो ये 42 को प्रिंट कर देगा, और इसी तरीके से अगर हम प्रिंट करेंगे SOPLN से नम वेरिएबल को तो ये भी फिर से क्या करेगा, फ्लोट में कन्वर्ट करके तब प्रिंट करेगा, यानी कि 42.0 ये भी लगा देगा। अच्छा, अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि भाई डबल में भी 0.0 लग रहा था, फ्लोट में भी 0.0 लग रहा है, क्योंकि फ्लोट भी एक डेसिमल वैल्यू को ही स्टोर करता है और इसी तरह से डबल भी एक डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। लेकिन फ्लोट के कंपैरिजन में डबल का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। डबल एक बड़े नंबर को भी स्टोर कर सकता है, जबकि फ्लोट उसका आधा होता है लमसम, और उसके आधी वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। लेकिन दोनों का ही काम किसी डेसिमल नंबर को स्टोर करना होता है, इसलिए यहाँ पर 42.0 यहाँ पर भी प्रिंट होगा। इसी तरह से हम मेन को और क्लास को बंद कर देंगे। ये था हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो चलिए देखते हैं कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यानी कि जो नैरोइंग कास्टिंग होती है वो किस प्रकार से परफॉर्म की जाती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं इस बार डबल डेटा टाइप की वैल्यू ले लेता हूँ। एक एनो नाम का वेरिएबल लेट सपोज के लिए लिया हमने, जो पहले से ही डबल डेटा टाइप का है, और इसके अंदर हमने रख दिया 9.53। ये काफी बड़ा हो सकता है, मैं एग्जांपल के रूप में बस ले रहा हूँ।
यहाँ पर फिर दूसरा एक वेरिएबल ले लेते हैं नम, और नम है इंटीजर टाइप का। अब आप यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए नम को और अलग से नम बराबर एनो कर दें, या फिर इसी लाइन में आगे इक्वल टू करके एनो को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो एनो वेरिएबल है वो डबल डेटा टाइप से बना हुआ है और जो नम वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप से बना हुआ है, और एनो की वैल्यू यानी कि डबल वैल्यू को हम इक्वल टू करके असाइन कर रहे हैं किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर, यानी कि एक डबल वैल्यू जो कि 49.53 थी वो इंटीजर वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए हमें यानी कि जो यूजर होता है या डेवलपर होता है उसे कुछ लिखना पड़ता है या कोई ऑपरेशन करना पड़ता है, तब जा करके वो टाइप कास्टिंग परफॉर्म होती है, जो कि वाइडनिंग कास्टिंग होती थी या फिर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती थी, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता था। लेकिन यहाँ पर किसी बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्जन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या फिर, अगर हम किसी डबल डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम जब यहाँ पर लिखेंगे कि num इज इक्वल टू एनो, यानी कि एनो की वैल्यू को num वेरिएबल में असाइन कर दो, तो ये देखेगा कि एनो क्या है, एक डबल डेटा टाइप की वैल्यू यानी कि 49.53 इसमें स्टोर है, और ये एक बड़ा डेटा टाइप होता है और ये है num हमारा छोटा डेटा टाइप। तो बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में कन्वर्जन जब नहीं हो पाता है तो हम यहाँ पर करते क्या है कि एनो जो वेरिएबल है वो डबल डेटा टाइप का है, लेकिन हमें इसको भेजना किस में है, इंटीजर वेरिएबल में। तो जिस वेरिएबल में हमें इसको भेजना है उसका डेटा टाइप हम यहाँ पर ब्रैकेट में इक्वल टू के बाद लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एनो को पीछे कर देंगे और एनो के आगे जस्ट हम ब्रैकेट में इंट लिख देंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो एनो वेरिएबल था जो कि डबल डेटा टाइप का था वो डबल वैल्यू ये कन्वर्ट कर देता है इंटीजर वेरिएबल में, और जब वो डबल वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी तो कन्वर्ट होने के बाद जो वैल्यू है उसको लाया जाएगा नम वेरिएबल में, और नम वेरिएबल पहले से इंटीजर है तो वो वैल्यू जो इंटीजर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट पहले से ही हो चुकी है उसको हम नम वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में जो इंटीजर वैल्यू नम वेरिएबल में आ रही है, नम वेरिएबल उसे चुपचाप स्टोर कर लेगा, क्योंकि जैसी वैल्यू उसको चाहिए थी वैसी वैल्यू उसके पास आ रही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर किसी बड़े डेटा टाइप की वैल्यू को किसी छोटे डेटा टाइप के वेरिएबल में रख सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के द्वारा। जिस भी वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करना चाह रहे हैं उस वेरिएबल का डेटा टाइप आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है वेरिएबल के नाम के आगे। तो अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे SOPLN एनो को प्रिंट कर देंगे तो एनो के अंदर तो 49.53 रखा हुआ है तो पूरा का पूरा 49.53 लिख कर आ जाएगा। और SOPLN अगर हम करते हैं नम वेरिएबल को तो नम वेरिएबल में क्या आएगा, कन्वर्ट होने के बाद 49.53 में डेसिमल पार्ट ट्रंकेट हो जाएगा यानी कट जाएगा, 49 को ही जो कि इंटीजर वैल्यू है उसे उठा करके नम में रख लेंगे। तो नम को जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर केवल 49 प्रिंट होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज कि अगर हम फ्लोट वेरिएबल ले रहे हैं, माई फ्लोट इज इक्वल टू 12.13, और यहाँ पर हम एक इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं my int। अब अगर हम my int बराबर my float लिख देते हैं तो यहाँ पर किसी फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन फ्लोट डेटा टाइप बड़ा होता है और इंटीजर डेटा टाइप छोटा होता है, तो फ्लोट वैल्यू इंटीजर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना होगा, my float के आगे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा उस डेटा टाइप का नाम जिस डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये जो फ्लोट वैल्यू है 12.13 ये भेज रहे हैं हम एक इंटीजर वेरिएबल में, तो यहाँ पर भी हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसको हटाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे इंट, उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम। यहाँ पर आपको इस ब्रैकेट और इस वेरिएबल के बीच में स्पेस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगर हम SOPLN करते हैं माई फ्लोट को तो फ्लोट में हमारा 12.13 ही प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार से SOPLN करते हैं माई इंट को तो डेसिमल पार्ट ट्रंकेट होकर के केवल 12 आंसर आएगा इसमें। ये मैंने कमेंट करके आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हुआ है आंसर, ये कोई सिंटैक्स का हिस्सा नहीं है इतना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टाइप कास्टिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर भी समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से काम करती है और आप लोगों को किस प्रकार से इसे यूज़ करना है। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं ब्लूजे। ये है हमारा ब्लूजे, डबल क्लिक करता हूँ मैं इस पर एंड हमारा ब्लूजे ओपन हो रहा है।
यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले करेंगे न्यू क्लास के ऊपर क्लिक। न्यू क्लास पे ऊपर क्लिक करके आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। तो हम अपनी क्लास का नाम भी टाइप कास्ट दे देते हैं। ध्यान रखिएगा क्लास का नाम का पहला लेटर बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं टाइप और कास्ट, इस वजह से मैंने दोनों के पहले अल्फाबेट को बड़ा कर दिया है। ओके पर करते हैं क्लिक एंड डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और कंट्रोल ए डिलीट पब्लिक क्लास टाइप कास्ट नाम देते हैं अपनी क्लास का। ध्यान रखिएगा आपने जो नाम अभी दिया था वही नाम का इस्तेमाल यहाँ पर करना है आपको। कर्ली ब्रेसेस लगाए, कर्ली ब्रेसेस लगा के अंदर आ गए, तो यहाँ पर आकर के पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लेते हैं एंड यहाँ पर स्ट्रिंग args लिखेंगे। अंदर आकर के मैं कर्ली ब्रेस दोबारा देता हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप कास्ट के बारे में। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वाइडनिंग कास्टिंग यानी कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को। तो मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ नो, जिसके अंदर मैं रख देता हूँ 45 और यहाँ पर एक डबल टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ नम। अब मैं यहाँ पर नम बराबर एनो करता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा एनो क्या है, एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल है और यहाँ पर नम हमारा एक डबल टाइप का वेरिएबल है। एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम डबल टाइप के वेरिएबल में शिफ्ट करेंगे यानी कि असाइन करेंगे तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा ना, डेटा टाइप चेंज कर लेगा। तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग हो रही है इसकी वजह से इसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहा जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑटोमेटिकली कास्ट फ्रॉम इंट टू डबल, क्योंकि इंटीजर एक छोटा डेटा टाइप है और डबल हमारा बड़ा डेटा टाइप है। तो छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में जब कन्वर्जन होता है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है और इसे हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या फिर वाइडनिंग कास्टिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर नीचे आता हूँ मैं system.out.println करता हूँ और इसके अंदर मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ कि नम में क्या प्रिंट हो रहा है एंड एनो में क्या प्रिंट हो रहा है। तो हम नम और एनो दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करके देख लेते हैं। कंपाइल पर करते हैं क्लिक एंड क्लोज करते हैं। टाइप कास्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन लेंगे और ओके पे करते हैं क्लिक। ये देखिए हमारा ऊपर आ रहा है 45.0 और नीचे आ रहा है 45.0 यानी कि नम की वैल्यू है और 45 क्या है, एक इंटीजर की वैल्यू है। तो हमारी पहला वेरिएबल जो प्रिंट हो रहा था जो कि नम था, और नम कैसा वेरिएबल है, डबल टाइप का है। तो यहाँ पर इसने 45 जो कि एक इंटीजर वैल्यू थी इसको इसने टाइप कास्ट कर लिया 45.0 में, यानी कि डबल रूप में इसने कन्वर्ट कर लिया है। ये था हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या फिर नैरोइंग कास्टिंग जो कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, दोबारा देख लेता हूँ यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग किस प्रकार से वर्क करती है। तो मैं इसको डिलीट ना करके यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस सबको कमेंट कर देता हूँ। स्टार्टिंग में जाते हैं, कमेंट करने के लिए स्लैश एस्ट्रिक लगाएंगे और लास्ट में जाकर के एस्ट्रिक स्लैश लगा देंगे। तो ये हमारा पूरा कमेंट हो गया है। नीचे आकर के मैं अपने डेटा टेक्स्ट को पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर इस बार मैं अपने इंटीजर वैल्यू को हटा देता हूँ और नम के अंदर मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 56.67 जो कि डबल टाइप का एक नंबर है। और यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं एनो और यहाँ पर इस बार क्या करेंगे, नम बराबर एनो नहीं, एनो बराबर नम करेंगे। तो यहाँ पर नम एक बड़ा डेटा टाइप है, हायर डेटा टाइप है और एनो क्या है, छोटा डेटा टाइप है। तो यहाँ पर हम डबल डेटा टाइप से इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्जन करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन भूल गए थे और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें मैनुअली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं मैनुअली कास्ट फ्रॉम इंट टू डबल, नहीं यहाँ पर हो जाएगा डबल टू इंट। तो देखते हैं यहाँ पर कोई एरर आती है कि नहीं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर अपने हाथों से यानी कि मैनुअली टाइप कास्ट नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट हमने लिख दिया है कि नम इज इक्वल टू एनो, यानी कि नम की वैल्यू एनो में चली जाए, जबकि नम हमारा क्या है, डबल डेटा टाइप का है और एनो क्या है, हमारा इंटीजर टाइप का है। ये करेगा नहीं। ये देखिए एरर आ गई है, कह रहा है इनकम्पैटिबल टाइप्स। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, अपने नम के आगे यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस के अंदर इंट लिख देंगे। तो ये क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा वैल्यू को और वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद तब एनो वेरिएबल के अंदर असाइन करेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ब्रैकेट में मैनुअली लिख करके अपने उस डेटा टाइप का नाम जिसमें हमें कन्वर्ट करना है अपनी टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करते हैं। इसे कहते हैं हमारा नैरोइंग कास्टिंग या फिर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। चलिए रन कर लेते हैं, कंपाइल पर करते हैं क्लिक। ये देखिए क्लास कंपाइल हो चुकी है। क्लोज पे किया क्लिक, राइट क्लिक, वर्ड मेन एंड ओके पर करते हैं क्लिक। देखिए हमारी
अगेन सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। हमारा आंसर सही आ गया है कि हमारा 56 इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है और डेसिमल पार्ट को उसके ट्रंकेट कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट यानी कि नैरोइंग एंड वाइडनिंग कास्टिंग दोनों ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दोनों ही टाइप कास्टिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।